एवरीवन, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अगेन इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। एज आई मैंशन ऑलरेडी कि मैं आपको जीकेएस पोस्को के अलावा भी एक ऐसी स्कॉलरशिप होती है जिसके बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दूंगी, विच आई गॉट। ठीक है, कि मेरे को भी मिली है वो स्कॉलरशिप, तो मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में आप बने रहिएगा, क्योंकि एक भी चीज़ इधर उधर स्किप हुई तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। तो डोंट स्किप द वीडियो और आप पूरी वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो हम आज आप बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में कि आप कैसे और कोरिया में जाकर के स्कॉलरशिप ले सकते हैं अगर आपसे जीकेएस का डेडलाइंस निकल गई है, पॉस्को की निकल गई है। ठीक है, क्योंकि पॉस्को में जैसे मैंने मेंशन किया था, देयर इज लिटिल बिट हमारे लिए थोड़ा सा एक फाउंडेशन सेट हो जाता है कि आर्ट्स वाले मेजर वाले उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आई एम ऑल्सो आर्ट्स स्टूडेंट। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कैसा लगता है, क्योंकि मैंने चेक किया था पॉस्को का इस वाला जो मई में निकलने वाला है, उनकी गाइडलाइन निकल चुकी है। आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हैं गूगल पर, पॉस्को स्कॉलरशिप के नाम के। पॉस्को टीजे स्कॉलरशिप है उसका नाम। तो ये स्पेशली मैथमेटिकल, टेक्निकल जो भी रिलेटेड है, इंजीनियरिंग वाले हैं, साइंस वाले हैं, ठीक है, ये लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अपनी जिस यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है उनका नाम भी उसमें सब कुछ डिटेल आपको दे रखी है। तो डेफिनेटली गो एंड अप्लाई। ठीक है, में आप लोग अप्लाई करें जो भी मास्टर्स और पीएचडी करना चाहते हैं। और भी कुछ आपको कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं। यूनिवर्सिटी के पॉस्को और जीकेएस के अलावा क्या स्कॉलरशिप हो सकती है। ऐसे स्कॉलरशिप की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बैचलर, मास्टर्स, पीएचडी इनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। आप बैचलर स्टूडेंट हैं, आप तो भी अप्लाई कर सकते हो। आप मास्टर करना चाहते हो, आप तो भी अप्लाई कर सकते हो। आप पीएचडी और रिसर्च करना चाहते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको करना क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड योर यूनिवर्सिटीज़, आपको किस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है। ठीक है, क्योंकि ये आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मेजर है। दूसरा, इसमें सबसे अच्छी बात ये है, आई डोंट नो अबाउट बैचलर्स, क्योंकि आई थिंक बैचलर्स को डायरेक्ट सब्जेक्ट लेना होता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग मास्टर्स करना चाहते हैं वो अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, या जो पीएचडी करना चाहते हैं उनका मास्टर जिस सब्जेक्ट में वो आता है, दे वांट टू चेंज देयर मेजर्स, तो आप वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अगर मास्टर्स मान लीजिए कि साइकोलॉजी में किया है तो आपको साइकोलॉजी में ही पीएचडी करनी पड़ेगी। नो, यू कैन चेंज योर मेजर। आप अपना मेजर किसी भी जो डिजायर मेजर आप उसमें चेंज कर सकते हो। देयर इज नो बाउंडेशन। ठीक है, अब आप करना कैसे है, सबसे पहले आप अपना यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट बनाइए कि आपको किस किस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी का आपको लिस्ट बनाना है। उसके बाद में आपको उनके पेज पर जा करके अपना मेजर ढूंढना पड़ेगा जिस मेजर में आपको करना है। ठीक है, उनका अलग अलग सबकी यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश में अवेलेबल है, तो डोंट वरी। आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोरियन नहीं आती तो आपको समझ नहीं आएगा। सारी यूनिवर्सिटीज़ का इंग्लिश वर्जन है, वहाँ पर ऑप्शन आता है, आप इंग्लिश में जाकर के पूरा चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अपना मेजर डिसाइड करना है। मेजर आप ओपन करेंगे जब अपनी वेबसाइट पे जा करके, तो आपको ना थोड़ा सा कभी कभी किन्हीं किन्हीं यूनिवर्सिटी का ना पेज थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, बट थोड़ी आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। आप फैकल्टी में जाएंगे, फैकल्टी में आपको प्रोफेसर्स की सारी जो भी उन्होंने रिसर्च है, उनके जर्नल्स हैं, उनका लैब है, उसके बारे में सारी सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पेज पे मिलेगी। आप क्या कर सकते हैं, आप के जो मेजर से रिलेटेड प्रोफेसर्स हैं, आप उनको डायरेक्ट मेल कर सकते हैं रिगार्डिंग योर इंटरेस्ट एरिया। आप क्या चाहते हैं, आपको बताना होगा कि वाई यू वांट टू डू दिस कोर्स, एंड जो भी आपको करना चाहते हैं आप अपने मेजर के अकॉर्डिंग, आप वो कंप्लीट मेल रेडी करके आप प्रोफेसर को भेज सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ के जो प्रोफेसर्स होते हैं दे डू रिप्लाई बैक। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके में, बट आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपने आज मेल कर दिया है तो आपको कल का कल रिप्लाई आ जाएगा। नो, विद इन 5 days, विद इन 10 days। वैसे मोस्टली मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि विद इन 2-3 days में ही मेल आ जाता है, और कभी कभी तो नेक्स्ट डे ही मेल मेरे को रिसीव हो गया था उनका। तो मैंने भी अपना बहुत होमवर्क किया है, तो आपको ये थोड़ा करना पड़ेगा।
आप उनको मेल करें जो भी आपका इंटरेस्ट है कि माय नेम इज़ दिस। अगर आपको मेल कैसे करना है, आपको इसका थोड़ा भी आइडिया चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैं वीडियो तभी बताऊंगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे। क्योंकि एक दो कमेंट के लिए मैं पूरा वीडियो बनाऊँ तो मतलब कोई सेंस ही नहीं है उस चीज़ का। तो आप एक बार, अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन टेल मी, मैं अलग से इसका वीडियो बनाऊंगी। तो आप मेल कैसे रेडी कर सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो मेल के अंदर। उससे पहले आप, जैसे मैंने बताया, सबसे अच्छी बात है कि आपको ऐसा नहीं कि आपने एक यूनिवर्सिटी में गए, आपने सिर्फ उन्हीं प्रोफेसर्स को मेल किया। नो, आप डिसाइड, आप 10 यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को मेल कीजिए। देयर इज़ नो बाउंडेशन कि आपको एक ही करना है। आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे मेल पे बात कर सकते हैं कि आपको ये करना चाहते हैं, एंड आप उनको अपनी परेशानी बताएंगे कि फाइनेंशियल आई एम नॉट एबल टू फंड माई सेल्फ, एंड ये सारी चीज़ें आप उनको बताएंगे। तो ये चीज़ें ईजी होती है। देखिए कोई भी प्रोफेसर इतना जल्दी आपको फंडिंग नहीं देगा, ठीक है। तो स्पेशली साउथ कोरिया के जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके पास फंड रहता है कि वो अपने बिहाफ पर किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को बुला सकते हैं। उनकी जो भी एजुकेशन रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो उनका फंड कर सकते हैं। तो ये अथॉरिटीज़ उनको होती है, बट इसके लिए आपको उनसे बात करनी होती है, आपको मेल एक्सचेंज करने होते हैं। देयर इज़ अ प्रोसीजर, हर चीज़ का प्रोसीजर होता है। तो आप ये कर सकते हैं। और मैंने एक चीज़ जहाँ तक नोटिस की है फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, आई डोंट नो अबाउट अदर स्टूडेंट्स एंड ऑल, बट मेरा जहाँ तक मानना है कि ना फुल्ली फंडेड जो स्कॉलरशिप होती है ना, मोस्टली प्रोफेसर्स फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड कर सकते हैं डेफिनेटली, इंक्लूडिंग योर एयर फेयर, योर हेल्थ इंश्योरेंस, मंथली स्टाइपन जो रहता है, योर अकोमोडेशन, योर ट्यूशन फीस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड यार। मतलब कि आपको कुछ भी पे नहीं करना है, ठीक है। लेकिन कुछ में ऐसा होता है, जैसे फॉर मी, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आई ऑल्सो अप्लाइड फॉर GK स्कॉलरशिप बिकॉज देयर इज़ वन रीज़न ये था कि मुझे जो स्कॉलरशिप मिली है उसमें मेरा ट्यूशन फीस कंप्लीट, मेरा क्योंकि आई वांट टू डू PhD का कंप्लीट ट्यूशन फीस एंड अकोमोडेशन ये मेरा इंक्लूड रहेगा मेरी स्कॉलरशिप में। अदरवाइज फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, एयर फेयर एंड लिविंग जो कॉस्ट रहता है, डेली टू डे एक्टिविटी जो होती है हमारी, लाइक हमारा खाना पीना एंड अदर थिंग्स विच इज़ आई हैव टू पे, ठीक है। तो कुछ स्कॉलरशिप ऐसी होती है कि जो आपको फुली फंडेड भी हो सकती है, कुछ स्कॉलरशिप ऐसी होती है जिसमें आपका जैसे ट्यूशन फीस इंक्लूड हो गया, आपका अकोमोडेशन इंक्लूड हो गया, कुछ केसेस में तो हेल्थ इंश्योरेंस भी इंक्लूड होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोफेसर को कितने फंड दिए हुए हैं। उनको ना फंड दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू, उनकी गवर्नमेंट के थ्रू। तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग बुला सकते हैं, क्योंकि वो प्रोफेसर फंडिंग है। तो वो अपने जितना उनको आगे से दिया जाएगा वो उतना ही फंड आप पे लगा पाएंगे, वो अपना एक्स्ट्रा जेब में से तो लगाएंगे नहीं। तो ये हो सकता है। एंड इसके लिए ऐसा नहीं है बैचलर वाले नहीं कर सकते, बैचलर वाले भी कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और आपको ना प्लस पॉइंट बताना चाहूँगी, जो लोग भी बैकग्राउंड है, जिनका साइंस है, जिनका इंजीनियरिंग वाले हैं, जो रिसर्च वाले हैं, जो वेटनरी वाले हैं, मतलब आप समझ रहे, जो भी ये मेजर से रिलेटेड होते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए, और मान लो ये आप मान लीजिए कि जिनसे उनकी गवर्नमेंट को फ़ायदा हो, गेटिंग माई पॉइंट, जिनसे उनकी गवर्नमेंट को फ़ायदा हो, ठीक है। आई एम आर्ट स्टूडेंट, तो आई थिंक मेरा जो सब्जेक्ट है उससे उनकी गवर्नमेंट को फ़ायदा मतलब उस लेवल का नहीं हो सकता। मान लो आप कोई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, है ना, तो आप कुछ भी आप देखो, मुझे इंजीनियरिंग और इस सब का इतना आइडिया नहीं है, मे बी आई एम रॉन्ग, द टर्म ऑफ टेक्निकल पार्ट पे मैं रॉन्ग हो सकती हूँ। अदरवाइज मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देना चाह रही हूँ कि जैसे आपने कोई एक सॉफ्टवेयर, आप किसी सॉफ्टवेयर पे रिसर्च कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर आप बनाना चाह रहे हो या उस पर आपका रिसर्च चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उनकी गवर्नमेंट को फ़ायदा दे रही है। तो जब यहाँ पर बात आती है ना कि उनकी गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा हो रहा है, उनके कॉलेज को कोई फ़ायदा हो रहा है, तो आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, यानी इंक्लूडिंग योर एयर फेयर, आपका लिविंग एक्सपेंसेस, आपका अकोमोडेशन, आपका डॉर्मेट्री फीस, आपको स्टाइपन मंथली अलग से देंगे, जो कि मतलब जो GKS में होता है ना कि हर महीने आपका सेटलमेंट अलाउंस आपको मिलेगा, ये तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। लिटिल बिट थोड़ा सा लैकिंग ये रहता है जो मेजर जिनका आर्ट्स है, जो नॉर्मल जस्ट आर्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए, बट आई एम ऑल्सो आर्ट स्टूडेंट, तो मुझे भी स्कॉलरशिप मिली है। पर वो ये कि मेरे को मेरा जो लिविंग एक्सपेंसेस रहता है डे टू डे, जो भी हमारा खर्चा होता है खाने पीने में, वो मुझे पे करना पड़ेगा। तो
इट्स ओके यार, मतलब कि इतना पैसा लगाने से अगर थोड़ा इतना भी, बट इसमें भी एक प्लस पॉइंट है ये कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपके अच्छे ग्रेड आते हैं, यानी आप अच्छा जीपीए बना पाते हैं फर्स्ट आपके सेमेस्टर में, तो दे विल पे यू एक्स्ट्रा स्टाइपेंड मनी फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस, बट यू हैव टू परफॉर्म वेल। तो ये भी होता है कंप्लीट। ये सारी चीज़ें मेरा 1 ईयर का रिसर्च है, मैं आपको कंप्लीटली इसलिए बता रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं, कुछ लोग होंगे जिनको होप रहती है कि यार आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो कोरिया, पर मेरा फाइनेंशियल मुझे प्रॉब्लम है या मेरा पॉकेट मुझे अलाउ नहीं कर रहा, आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी ऑन माई एजुकेशन। तो ऑफकोर्स आई एम ऑल्सो फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, एंड आई एम ऑल्सो अर्निंग पर्सन, लाइक आई एम डूइंग अ जॉब। तो बीइंग अ मिडिल क्लास पर्सन इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर अस, बट मैंने जो भी रिसर्च किया है मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, ठीक है। यू कैन अप्लाई फॉर अ प्रोफेसर फंडिंग स्कॉलरशिप, बट उसके लिए आपको अपना CV, आपको अपना ट्रांसक्रिप्ट, अपनी डिग्री, अपना SOP, अपना PS, ये सारा PDF बना करके जब भी आप मेल करेंगे, ये सारी चीज़ें अटैच करके आप प्रोफेसर को मेल करेंगे। आप मल्टीपल प्रोफेसर्स को मेल कीजिए, सारे इन्फॉर्मेशन आप जिन जिन का भी है आप राइट डाउन करते जाइए, उनका नेम, उनका ईमेल आईडी, उनका कॉलेज नेम, आप सबको अपना कर सकते हैं। आप उनसे मेल एक्सचेंज करेंगे, आप अपनी कंडीशन उनके सामने रखिए, अगर डेफिनेटली वो रिप्लाई करते हैं। अगर वो नहीं भी कर पाएंगे ना, तो वो क्लियरली बोल देते हैं कि हमारे पास कोई फंड नहीं है तो मैं नहीं कर सकता हूँ। वो आपको और दूसरे स्कॉलरशिप के बारे में भी आइडिया देंगे, क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है और मेरे को बहुत सारे प्रोफेसर्स ने रिप्लाई किए हैं। कुछ के नेगेटिव आते हैं, इसमें यार उनकी भी कोई गलती नहीं होती, अगर उनके पास फंड ही नहीं है तो वो आपको कहाँ से मतलब फंड करेंगे, है ना। तो लेकिन वो रिप्लाई करके कहते हैं कि यार वी आर नॉट एबल टू फंड टू यू एंड वी डोंट हैव फंड, कि हम आपको स्कॉलरशिप दे पाएँ, बट वो इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं आपको एक आइडिया इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अभी है ना अंडर ग्रेजुएट वालों के फॉर्म निकलने वाले हैं सितंबर अक्टूबर, ठीक है। अगर बात नहीं बनती है या कोई प्रोफेसर रेडी नहीं हो पा रहा है, तो आस्क देम टू राइट अ रिकमेंडेशन लेटर फॉर यू, ठीक है। अगर आपकी प्रोफेसर से बहुत अच्छी बात चल रही है, क्योंकि मेरे प्रोफेसर ने भी मुझे रिकमेंडेशन लेटर लिख करके दिया था, दिस इज द प्लस पॉइंट क्यों है, विच आई टेल यू। जब आपको रिकमेंडेशन लेटर मिलता है, ठीक है, आप GKS में जब अप्लाई करते हो तो आप पर्टिकुलर उसी कॉलेज में अप्लाई करो जिसके प्रोफेसर का आपके पास में रिकमेंडेशन लेटर है। तो फॉर लाइक मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब ये सच है कितना झूठ है कितना आई डोंट नो, बट मुझे कहीं ना कहीं ये बात लगती है कि अगर आपके पास में रिकमेंडेशन लेटर है तो आप डायरेक्ट उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, तो क्योंकि आपके पास जब आपका फॉर्म ओपन होता है एंड आई विल चेक योर फॉर्म, तो उनको रिकमेंडेशन लेटर मिलता है। वो बात करते हैं प्रोफेसर से कि डू यू नो दिस स्टूडेंट एंड ऑल, तो वो कहते हैं येस मेरी इससे बात चल रही है, आई नो, एंड वो बाकायदा मतलब आपके रिकमेंडेशन लेटर में लिखेंगे कि आई थिंक ही इज एलिजिबल एंड गुड कैंडिडेट फॉर GKS स्कॉलरशिप, क्योंकि मेरे प्रोफेसर में लिखा है। वो तो मेरी ही किस्मत खराब थी कि इस साल जिस कॉलेज के प्रोफेसर का मेरे पास में रिकमेंडेशन लेटर था, वो कॉलेज ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था GKS ग्रेजुएट प्रोग्राम 2024 में, तो उसमें तो हमें कुछ नहीं कर सकते, बट मेरे पास में रिकमेंडेशन लेटर था। तो आप जो अंडर ग्रेजुएट वाले हैं या ग्रेजुएट वाले भी स्टूडेंट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि विद इन टाइम पीरियड आप देखो, अगर आपको अगर आपसे एक मेल एक्सचेंज के मतलब कंप्लीट प्रोसेस में अगर आपको वो रेडी हो जाते हैं फंड करने के लिए, तो गुड फॉर यू, आपको वेट ही नहीं करना पड़ेगा GKS पोस्ट को या दूसरे स्कॉलरशिप के बारे में। लेकिन अगर आपका नहीं बन रहा है या नहीं हो पा रहा है कि मतलब प्रोफेसर फंड नहीं हो पा रहा है या देयर इज लॉट्स ऑफ मतलब नेगेटिव पॉइंट्स यार, है ना, हम चीज़ें लेकर के तो चलेंगे, B+A+B प्लान दोनों लेके चलेंगे। तो आस्क प्रोफेसर टू राइट अ रिकमेंडेशन लेटर फॉर यू, कि आप मुझे रिकमेंडेशन लेटर लिख दीजिए। अब जब नेक्स्ट GKS का आएगा, क्योंकि अब तो ग्रेजुएट वालों का निकल गया, अंडर ग्रेजुएट वाले आप जब भी उस यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू या एम्बेसी ट्रैक के थ्रू, आई थिंक यार मेरे को एम्बेसी का नहीं आइडिया, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि उसका प्रोसेस कुछ अलग होता है, क्योंकि पहले एम्बेसी में इंटरव्यूज होते हैं, फिर कॉलेज होता है, फिर NIED की तरफ से होता है। मैं यूनिवर्सिटी ट्रैक का बता सकती हूँ। अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक से कोई अप्लाई करना चाहता है तो आप डायरेक्ट जिसका रिकमेंडेशन लेटर है आप डायरेक्ट उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एडमिशन के। और दूसरी बात, आपका PS और SOP जिनके मार्क्स कम है, ठीक है, क्योंकि मैं उनमें से एक हूँ जिनके मार्क्स कम थे, तो आपका PS और SOP आप
ऐसा लिखो कि इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए कि ओ माय गॉड, देखते उसको ऐसा हो जाए कि यार ये तो पोटेंशियल है स्टूडेंट, इसको तो लेना ही पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं जो आपका लैकिंग पॉइंट है ना कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं है, क्योंकि यार मैं भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से हूँ। आई एम नॉट एवरेज स्टूडेंट। देर इज सम सिचुएशन इन आवर लाइफ की कभी कभी ऐसा होता है कि आई एम अ प्राइवेट स्टूडेंट। मैंने अपना पूरा मास्टर्स रेगुलर नहीं किया था क्योंकि मैं वर्किंग थी, तो मेरे पास टाइम नहीं होता था। 10 से 7 की जॉब में आप कब पढ़ोगे, तो जितना हो सकता था उतना मैंने पढ़ा और मैंने अपना मास्टर्स क्लियर किया है, ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया, उनका इतना जीपीए होना चाहिए, उसमें मेरा थोड़ा कम था। तो मैंने मुझे भी तो मिला है ना स्कॉलरशिप। अगर मैं को मिल सकता है तो वो किसी को भी मिल सकता है। मैं ऐसी कोई दूसरी प्लानट से तो हूँ नहीं, मैं भी नॉर्मल स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी अप्लाई करना चाहती हूँ। तो आप हार मत मानिए, यू कैन अप्लाई। हर जगह से आपको मैंने हर चीज़ क्लियरली बता दी है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं एक और अलग इसके लिए वीडियो आपको सेपरेटली कंप्लीटली बता दूंगी कि मैंने कैसे अप्लाई किया था, मैंने क्या क्या लिखा है अपने PSSOP में, अपने मेल में जो मैंने प्रोफेसर्स को भेजे हैं। और ये इसके अलावा मैं एक और वीडियो स्कॉलरशिप का बनाने वाली हूँ, ठीक है। 2-4 छुट्टे मुट्टे इधर उधर की जो स्कॉलरशिप बची हुई है उसके बारे में अगर आप लोग खुद देखना चाहते हैं, देखिए जितने कमेंट आएंगे मैं उतना ही उसी के अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगी वीडियो, बिकॉज इसमें बहुत मेहनत लगती है यार। तो प्लीज़ डू कमेंट, ठीक है। आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत से लोग तो देख के चले जाते हैं बस सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इट्स ओके, आपका कम्प्लीटली कॉल है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट आप अगर ये चाहते हैं कि मैं आप अलग से और कौन कौन सी स्कॉलरशिप है उसके बारे में बताऊँ, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई डेफिनेटली हेल्प यू गाइज। अब मैं इतना ही कर सकती हूँ, मैं जितना हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि जीकेएस और ये इसमें कंपटीशन भी बहुत होता है यार, ऑल ओवर वर्ल्ड में। मतलब मैं क्या ही बताऊँ कि क्या एक्सपीरियंस होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जीकेएस के भरोसे रहें, देयर इज़ मल्टीपल स्कॉलरशिप जिसके थ्रू हम जा सकते हैं। एक मैंने आपको एक्सप्लेन करी दी है, और आप चाहें तो आप स्टडी इन कोरिया एक वेबसाइट है, उस पर जाकर के भी आप स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। देयर इज़ ऑल्सो मल्टीपल स्कॉलरशिप है, छोटी मोटी बहुत सारी स्कॉलरशिप है जो कि बहुत अच्छे बेनिफिट्स देती है, तो आप उसमें भी चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और भी कोई आपकी इंक्वायरी होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगी और आपका कन्फ्यूजन दूर करूंगी। और आप होप गुड लक जो बॉस्को के लिए है, मई में उनका आने वाला है, आप बिल्कुल अप्लाई करें। और भी कोई कन्फ्यूजन रहता है प्लीज़ लेट मी नो, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।